सुनो कमांडो, एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद क्योंकि आप जुड़ गए हैं कमांडो क्लासेज के साथ। मैं हूं राम सर और आज हम लोग करने वाले हैं एक नई बात यह है कि क्या होता है कि जब हम लोग दो राशियों का कंपैरिजन करते हैं, मींस दो समान यूनिट में मेजर की हुई राशियों की तुलना करते हैं। जैसे ये 50 लीटर, ये है 150 लीटर। मैंने क्या मेजर किया है? वॉल्यूम मेजर किया है। ये है 5,000 रुपए और ये है 2,000 रुपए। चलिए, इसको मैंने क्या धन को जो है कि मनी को जो है कि लिया है, टाइम ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 20 मिनट और इसको मैंने ले लिया 40 मिनट। 40 मिनट ऐसे ही असमान यूनिट मेजर की हुई अगर दो राशियां उसका हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो किस तरह से कंपेरिजन जो है कि हम लोग एक टाइम को मैंने ले लिया तो होता क्या है, समझ लीजिए कि एक कैन 1 है और दूसरा कैन 2 है। एक में 50 लीटर जो है कि पानी भरा है, लिक्विड भरा है, और एक में 150 लीटर भरा है। तो हम लोग एक तो ये कह सकते हैं कि ये जो है कि कैन 1 में इससे 100 लीटर कम है, या ये कह सकते हैं कि कैन 2 में जो है कि ये इसमें 100 लीटर ज्यादा है इससे। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरह से कंपेरिजन ना करें कि अगर हम पूछे कि कैन 1 में कैन 2 का कितने गुना है, कैन 2 का कितने गुना है, तो हमको क्या करना होगा, कैन 1 में जो मात्रा है 50, उसमें हम लोग जो है कि 150 से कैन 2 की मात्रा से क्या करना होगा, डिवाइड। तो यही जब मात्राओं का अनुपात हम लोग निकालते हैं तो ये जो कितने गुना है ये जब निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 1/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक तो हो गया कैन 1 का जो मात्रा है कैन 2 का 1/3 टाइम है, एक तो ये कर दिए। और अगर मैं इसको मैं रेशियो में लिखूं तो कैन 1 कैन 2 की मात्राओं का जो है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1:3 है। ये हम लोग बोलते हैं इसको कि कैन 1 और कैन 2 की मात्राओं का अनुपात 1:2 है। या अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो कैन 2 और कैन 1 की मात्रा का अनुपात क्या है, तो हम लिखेंगे 3:1। मतलब अगर कैन 2 का पहले ले रहे हैं तो कैन 2 का रेशियो पहले लिखेंगे, अगर कैन 1 को लिख रहे हैं तो हम कैन जो है कि 1 का रेशियो बाद में जो है कि लिखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग मनी के लिए, जैसे कि राम के पास धन है, श्याम के पास धन है, ये राम है ये श्याम है, दोनों के पास जो है कि रुपए है, एक पास 5,000 रुपए, एक के पास 2,000 रुपए है। तो राम का धन श्याम का कितने गुना है, जब हम लोग गुना करके कंपेरिजन करते हैं, या श्याम का धन राम का कितने गुना है, इसका मतलब हम लोग क्या जानना चाहते हैं, रेशियो जानना चाहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो, जब गुना में बात करते हैं। तो जैसे अब राम और श्याम के धन का अनुपात हम निकालें तो ये क्या करेंगे, अब हम लोग R/S लिखें, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5,000 कर लिया, यहाँ मैंने 2,000 कर लिया, और समान जो इसमें जो है कि फैक्टर है उसको हम लोगों ने कैंसिल कर देंगे उसको। जैसे मैंने 1,000 से इसको कैंसिल किया जाएगा 5:2। तो ये सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो ये अब राम और श्याम के धन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, 5:2 है, मतलब 5:2 है। अगर श्याम और राम का ही किया जाए तो श्याम और राम के धन का अनुपात क्या है, 2:5 है। मतलब देखने से आपको दिखेगा कि ये श्याम का जो है कम है और राम का क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहां भी वही चीज दिखेगी। और आप कह सकते हैं कि राम का धन श्याम का कितने गुना है, तो भाई 5:2 मतलब 5/2 गुना है। श्याम का धन राम का कितने गुना है, तो 2:5 मतलब 2/5 गुना है। बस बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है ये अनुपात। तो ये आप समझ गए कि जब दो समान यूनिट में मापी गई राशियों की तुलना करते हैं तो उसको हम लोग अनुपात से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन किसका कितना गुना है। जैसे पहले किसी के पास 10 कलम है और पेन है, और किसी के पास 20 जो है कि 40 कलम है, चलिए 40 पेन है, तो इनके पास पेन की संख्या का अनुपात क्या है, तो क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1:4 हो गया। ऐसे ही 500 रुपए जो है 5,000 रुपए का क्या अनुपात है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 500 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1:10। इस तरह से हम लोग सेम यूनिट को जो है कि जो है कितने गुना है, पहली जो है कि मात्रा दूसरी कितने गुना है, या दूसरी पहले कितने गुना है, ये हम लोग कंपेरिजन करके, ये है हमारा रेशियो। अब कभी कभी जो है कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 3:4। तो A/B/C मतलब A:2B:C बराबर क्या होगा, A:2B दिया है, ये दिया है। तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको फाइंड करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे आपको पहले लिखना है कि A:2B, ये लिखेंगे 3:2 हो गया। अब हमको लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देकर के हम लोग लेना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा। A:2B आपने लिख दिया 3:2, क्योंकि हमको B के नीचे B लिखना है इस तरह से, और 10C लिखना है। तो B:2C बराबर क्या है,
3:4, तो यहाँ 3 लिखने वाले हैं, यहाँ 4 लिखने वाले हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ बी बी सेम है तो हम तो लिख सकते हैं कि A:B:C, पर यहाँ 2-3 अलग अलग है, तो इसको हमको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का जो एलसीएम है 6, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, तो यहाँ 6 होगा, तो इसके लिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 से, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये 3 2 जा 6 तो आएगा ही, और यहाँ से यहाँ किससे करना होगा, 2 से करना होगा, तो यहाँ भी 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों सेम हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो A:B:C बराबर 9:6:8, इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, और भी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में करेंगे इसको, पर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्या चीजें हैं उसको समझना है। अब देखिए, अब पहले तो हम लोगों ने 2 क्वांटिटी की तुलना की, अब हम लोग करने वाले हैं 2 अनुपात की तुलना। जैसे क्या है कि 5 कलम का मूल्य 25 रुपया है, ठीक है, तो वहीं अगर देखा जाए तो 15 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 15 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 75 रुपए। दुकानदार किसमें देगा, 75 रुपए में देगा। तो हुआ क्या, पेन का रेशियो जैसे बना, जैसे पेन का रेशियो क्या है, अगर मैं पेन का रेशियो निकालूं तो 5:15 क्या है, 15 है, 5:15 है, और यही मैं मनी का रेशियो निकालूं तो ये क्या है, 25:75 है। अब देखिएगा दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1:3, और ये क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा 1:3, मतलब ये क्या है, पैसे और धन का रेशियो क्या है, समानुपात है। ये 4 राशियां हैं, अगर 2 अनुपात इस तरह से हो कि वो आपस में समान हो, जैसे ए बी, 2 मैंने लिया, ए बी रेशियो मतलब ए बी बराबर सी डी, वही मतलब दोनों गुना समान होगा, सी डी, तो होगा क्या, इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। अच्छा, इसको रेशियो में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, जैसे रेशियो अगर लिखा जाए तो ए रेशियो बी, और यहाँ बराबर रेशियो में अगर बराबर लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं डबल डॉट के द्वारा, मतलब 2 बार ये रेशियो का चिन्ह 2 बार बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो A:B इक्वल टू B:C इक्वल टू डी, C:D है, C:D है। तो अब क्या होगा, इनर साइड का मल्टीप्लाई आउटर साइड के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD इक्वल टू BC, देखिए वही चीज आ गई। तो सेम है, रेशियो और फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं, फ्रैक्शन ये होता है कौन सा भाग है, और रेशियो बताता है कि उसको हम लोग अलग वर्ड से यूज करते हैं कि इस टू करके बोलते हैं, वहां बटा बोलते हैं, भाग बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, यहाँ इस टू बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें सेम है। अगर हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो A/B लिखा, और रेशियो के रूप में लिखा तो A:B लिखा। ठीक है, बस ये हो गया। तो वो और एक चीज ये हो गई कि किस तरह से ये जो है कि, अच्छा ये हो गया क्या है, समान अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं इसको हम बोलते हैं कि समानुपाती हैं। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ अगर देखें आप तो 5:15 और समानुपाती 25:75। अब देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर है, कर लीजिए। तो इसको 75 × 5 इक्वल टू, अब है कि बराबर नहीं, अभी डाउट है तो अभी इसको भी इक्वल टू नहीं लिखते हैं, 15 और मल्टीप्लाई 25, तो होता ही है 5 5 जा 25, करिए जाएगा 2, 5 7 35 और 2 37, 375। और ये देख लेते हैं 15 5 75 को 5 करिए जाएगा 7, 15 30 7 37, तो ये क्या है, बराबर है। तो ये हमको याद रखना है कि 4 राशियां अगर समान अनुपात में हैं, तो समान अनुपात में है तो होता क्या है कि उनके आउटर टर्म का मल्टीप्लाई इनर टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे कि A B C D, 4 राशियां अगर समान अनुपात में है तो आउटर टर्म AD और इनर टर्म मतलब आंतरिक पद और बाह्य पद, तो आउटर टर्म और आंतरिक टर्म दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई इनका बराबर है, तो AD बराबर BC। तो ये होगी एक बात। अब क्या है कि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 4 व्यक्ति हैं, राम है, 3 व्यक्ति हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। क्या है, मोहन है। तो उन्होंने जो पैसा कमाया है कुल मिलाकर के उसको 5:3:2 के अनुपात में जो है कि उनको बांटना है,
उनको क्या करना है, बांटना है। और उन्होंने जो कुल धन अर्जित किया है वो है 9,000 रुपए। चलिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, वह है 20,000 रुपए। वो कितना है, 20,000 रुपए उन्होंने अर्न किया है। और इस तरह से उनको जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो श्याम को कितना मिलेगा या नाम को कितना मिलेगा, वो चीज हमको बताना है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप समझिएगा। पहले अगर रेशियो देखा जाए, टोटल जो 20,000 रुपए है उनका, टोटल जो 20,000 रुपए है, ये क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू है किसका, कुल रेशियो का, सबके भाग का, सबका जो अनुपात सबको जो मिला है उसका। जैसे 5, 3, 8 और 2, 10, मतलब टोटल 10 पार्ट हैं। तो 10 पार्ट का वैल्यू क्या है, 10 रेशियो का वैल्यू क्या है, 20,000 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा, अब जो ये रेशियो बना है, कुछ न कुछ एक रेशियो का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके, उसको डिवाइड करके। तो अब हम लोग देखेंगे किससे डिवाइड करके ये बना है। तो यहाँ जब डिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 रेशियो का वैल्यू हमारे सामने आ गया है 20,000 रुपीज, तो हमको पता चल जाएगा कि एक रेशियो का वैल्यू क्या है, 2,000 रुपीज है। अब आपको राम का निकालना हो तो राम में 2,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, श्याम का निकालना हो तो श्याम में 2,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मोहन का निकालना है तो मोहन में 2,000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मोहन के पास कितना है, 4,000 रुपए, श्याम के पास कितना है, 6,000 रुपए मिलेगा, और ये राम को कितना मिलेगा, 10,000 रुपए। तो अब फिर इसको ऐड करेंगे तो ये 20,000 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज में करने वाले हैं। तो ये है, और कुछ चीजें हैं जो आपको और याद रखनी है, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। अब देखिए, समान अनुपात में 4 राशियां होती हैं, ठीक है। तो उसमें 3 चीजें आपसे पूछता है, कभी कभी 3 राशियां देगा और बोलेगा चतुर्थानुपाती क्या है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जैसे इस तरह से 4, 5 और 12 और यक्स समानुपाती है, समानुपाती हैं। तो यक्स का मान बताइए। तो हमको पता ही है कि 4 राशियां अगर समानुपाती हैं तो आउटर टर्म का मल्टीप्लाई इनर टर्म के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 4x बराबर 5 और 12 और 5 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 60। तो x का मान निकालना है तो 60/4, ये क्या आएगा, 15। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो और फॉर्मूला भी है चतुर्थानुपाती। चलिए ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। और 2-3 फार्मूले, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जैसे पूछता है टर्म, सीधा प्रश्न यहाँ से आता है, 3 राशियां देगा, पूछेगा चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए। तो आपको चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करना है, BC/A, मतलब बीच की जो चौथा टर्म खाली है, मतलब ABC दिया है, ABC दिया है 3 राशियां, और चौथी राशि ये चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, BC/A, ये याद रखना है। मतलब 3 राशियां देगा, जैसे 8, 7, 6 का चतुर्थानुपाती बताइए, तो मतलब कुछ भी आप कर लेंगे। अब दूसरा पूछता है तृतीयानुपाती, इसमें 2 राशियां देगा और तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये होता है B², ये मतलब बाद वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। और फिर पूछता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती ये बराबर क्या होता है, ये मध्यानुपाती में रूट आता है, लिखते हैं √AB, मतलब 2 राशि यहां भी देगा, A और B देगा। जैसे पूछ दिया सीधे कि इसका जैसे 6 और 6 and 24 का मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको जब परेशानी नहीं, आपको दे दिया क्या, AB दे दिया, आपको मध्यानुपाती पूछा तो आपको बस याद होना चाहिए कि मध्यानुपाती बराबर होता है √AB। तो 6 × 24 करके √144 हो गया, और ये इसको आपको मूल निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही तृतीयानुपाती में देगा कि 5 जो है कि 6 और मतलब कुछ भी, मतलब क्या है कि 6 और 5 का तृतीयानुपाती, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो हम क्या निकालना है, B की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर जो है कि 25/6, ये आपका आंसर हो गया।
वहां करने वाली संख्या देगा, कुछ कैलकुलेशन के साथ देगा, नहीं कटेगा तो भी आपको इसे ही ऑप्शन में दे देगा, फिर ये ऑप्शन है आपका, सेलेक्ट कर लेंगे। और चतुर्थानुपाती का तो मैंने एग्जाम्पल बता ही है। तो ये इतना है। तो इसी तरह से बस है सिंपल कि 2 3 4 रेशियो दे देगा, किसी टोटल का वैल्यू देगा या किसी एक का वैल्यू देगा, उसमें से उसका मान निकालना होगा। एक ये हो गई। और पहला मैंने बताया कि ABCD दिया तो दोनों तीनों का अनुपात वो पूछेगा, और ये तृतीयांक पे डायरेक्ट क्वेश्चन। बस रेशियो में इतना ही है। अगर ये आपने जान लिया, इतना आपने पक्का कर लिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ और इसको करेंगे कंप्लीट। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।